मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास ऑफ मैस्कॉट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एट होम। बेटा आज हम पता है क्या करेंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 जिसका नाम है प्यारा हाथी, इस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। एक हाथी था जिसका नाम क्या था, मोती, और वो राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूँ तो मोती बहुत सीधा साधा और समझदार था, लेकिन वो कभी कभी गर्म मिजाज का, गर्म स्वभाव का हो जाता था और अपने आपे से भी बाहर हो जाता था। उस हालत में उसे किसी बात की भी खबर नहीं रहती थी, किसी बात का होश नहीं रहता था। तो महावत का दबाव भी नहीं मानता था वो इस टाइम पे। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को भी मार दिया था। राजा साहब ने जब ये खबर सुनी तो उनको भी उस पर बहुत गुस्सा आया। मोती की पदवी छीन गई। मोती की पदवी क्या थी, वो राजा साहब का खास सवारी का हाथी था ना। राजा साहब की सवारी से उसे निकाल दिया गया। अब उसे कूलियों की तरह लकड़ियाँ ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते, और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे उसको मोटी मोटी जंजीरों में बांध दिया जाता था। उसका रातिब भी बंद हो गया था। रातिब होता है बेटा दाना चोकर या फिर पशुओं का जो पौष्टिक आहार होता है वो। उसके सामने सूखी टहनियाँ डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वो अपनी भूख को शांत करता था। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली वाली दशा से मिलाता था ना, तो वो बहुत बेचैन हो जाता था। वो सोचता था कि कहाँ मैं राजा का प्यारा हाथी हुआ करता था और कहाँ आज मामूली सा मजदूर हूँ। यह सोचकर वह ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ता और उछलता था। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया, उसमें इतनी ताकत आई कि उसने लोहे की जंजीरें भी तोड़ डाली और जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहाँ से जंगल की ओर चला गया। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन डर के मारे कोई भी उसके पास नहीं जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर वह अपने साथियों को ढूंढने लगा। कुछ दूर चलने पर उसके साथी मिल गए उसे, पर जब उन्होंने उसके गले और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो उन सब ने उसे क्या कर लिया, मुंह फेर लिया। उसका हाल चाल भी नहीं पूछा। उनका शायद यही मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो, तुम्हारी जगह इस जंगल में भी नहीं है। जब तक वे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए, मीन्स उसको दिखाई देने बंद नहीं हो गए, वो मोती हाथी था जो उनको खड़ा खड़ा ताकता ही रहा, देखता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वो वहाँ से भागता हुआ महल की ओर चला गया। अभी वो रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ, शिकारी उसी का शिकार करने आ रहे थे। किसका, मोती हाथी का। शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। कौन, राजा साहब। वह फ़ौरन एक चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज़ थी, इसलिए राजा साहब भी थोड़ा आराम करने के लिए घोड़े से उतर गए। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद मोती भी वहाँ पहुँच गया। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था ना। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिराया, किसका, झोपड़ी का, और उससे फिर पैरों के नीचे रौंद कर चूर चूर कर दिया। भीतर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मेरी जान नहीं बचेगी। उनको कोई भी आशा नहीं थी कि उनकी जान बच जाएगी। आखिर उनको कुछ बात सूझी और वो अपनी जान पर खेलकर पीछे की दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग गए। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि राजा साहब उसके अंदर हैं। आखिर उसने जोर का धक्का मारकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार थी और पागल हाथी हो गया था मोती, तो दीवार भी जल्दी से गिर गई। जब हाथी ने उसको धक्का दिया, किसको, दीवार को धक्का दिया, तो वो गिर गई। मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने गुस्से में बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं लौटा। मतलब उन सबको क्या कर दिया, हाथी ने मार दिया। मोती हाथी के महावत का एक लड़का था जो हाथी का
महावत था ना, उसका एक लड़का था और उसका नाम था मुरली। अभी वो केवल 8 और 9 साल का ही था, 8 और 9 वर्ष का ही था। इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, लेकिन उसमें बहुत हिम्मत थी। कमर बांधकर मोती को पकड़ कर लाने के लिए वह तैयार हो गया। माँ ने भी बहुत समझाया और लोगों ने भी मना करा कि मत जा, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं सुनी और जंगल की तरफ चला गया। जंगल में पहुंचकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ के नीचे चला रहा है जिस पे वो चढ़ा हुआ था। कौन चढ़ा हुआ था? मुरली। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। किसका किसका मिजाज बेटा? मोती हाथी का। जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ से ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती समाज को पहचानता था। वह वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। वह मुरली को देखकर पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड पर उठाकर अपने मस्तक पर अपने माथे पर बिठा लेता था। मैंने इसके पिता को मार डाला, यह सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। किसने सोचा? हाथी ने। उसने सोचा ना कि मैंने इसके पिता को मारा था। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और अपनी सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, बल्कि उसने मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। मतलब सारे आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मोती के पास चला जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सही हो गया है। अब वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए और उन्हें बहुत हैरानी हुई कि वह पागल मोती अब कैसा हो गया है, एक गाय की तरह शरीफ हो गया है, सीधा साधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपये का इनाम तो दिया ही और उसे अपना खास महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो बेटा, इस कहानी से पता है हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। प्रेम ही एक ऐसा है जिसमें ऐसी शक्ति होती है कि हम हर किसी चीज़ को जीत सकते हैं। प्रेम से हर चीज़ को जीतना आसान है, संभव है। और बेटा, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। और उन्होंने ऐसी ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो बेटा आज आपने क्या करना है, ये पाठ एक बार खुद से रीड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने देखो क्या करना है। सबसे पहले डेट डालनी है। आज क्या डेट है? सितंबर 2, 2020। बीच में क्या लिखना है? ग्रह कार्य। और इधर कॉर्नर पे क्या लिखना है? दिन। दिन क्या है आज? बुधवार। फिर पाठ का नाम और फिर विषय सूची, नए शब्द, शब्दार्थ प्लस वाक्य, प्रश्न उत्तर। और ये शिक्षा लिखनी है, प्रेम में शक्ति है और प्रेम से हर चीज़ को जीतना संभव है। नेक्स्ट पेज पे बेटा ऐसे ही डेट, गृह कार्य, डे डालकर, पाठ का नाम डालकर फिर क्या लिखोगे? नए शब्द। क्या लिखोगे? नए शब्द। फर्स्ट वर्ड क्या है? मिजाज। सेकंड वर्ड है क्रोध। थर्ड पदवी। फोर्थ रोंदकर। फिफ्थ ढिंडोरा। सिक्स्थ अचंबा। सेवंथ रातिब। 8 मजदूर। 9th है चिंगाड़ता। 10th है जंजीरें। 11th वर्ड है बेटा, 11th शब्द है ओझल। 12th है शिकारियों। 13th है चट्टान। 14th झोपड़ी। 15th है बेटा दीवारें।
दीवारें। और 16th है बेटा थपकियाँ। थपकियाँ। तो बेटा आज आपने लेसन रीड करना है, इसकी विषय सूची और क्या करने हैं, नए शब्द। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको क्या करना है आज। ओके, वेरी गुड, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।